हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर। और हम पढ़ रहे थे थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड में क्या क्या आता है? लिक्विड और गैसेस आते हैं। बेसिकली फ्लूइड वर्ड का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ द कैपेसिटी टू फ्लो। कोई भी वो चीज़ जो बह सकती है, दैट कैन फ्लो। ठीक है, तो इसके अंदर लिक्विड और सॉलिड आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो, इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है बियोंसे। ठीक है, लेकिन बियोंसे को पढ़ने से पहले हम जो एक्सपीरियंस है हमारी डेली लाइफ में हम जो फील करते हैं रिगार्डिंग फ्लूइड्स वो जानते हैं। जैसे कि इफ़ एनी वन ऑफ यू नो हाउ टू स्विम, तो जब भी आप स्विम करते हो यू फील लाइटर, आपको हल्का महसूस होता है। ठीक है, अगर ये आपने नहीं किया है तो अगर आपने कुएं में से पानी निकाला हो या फिर सिंपल अगर कोई भी पानी है और उसके अंदर पानी का कोई कंटेनर है, सपोज उसके अंदर मग है, तो जब तक वो मग अंदर रहता है तब तक यू फील लाइट, और जैसे ही वो मग बाहर निकालते हो आप तो इट बिकम्स हैवियर एज कम्पेयर टू द सिचुएशन व्हेन द मग वॉज इनसाइड द वाटर। ठीक है, जैसे कि कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो जब तक बकेट अंदर रहती है यू फील लाइट, और जैसे ही बकेट पानी से बाहर निकलती है इट बिकम्स हैवियर। तो ऐसे क्यों होता है? और कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि क्यों एक आयरन या फिर स्टील की जो शिप होती है वो डूबती नहीं है, जबकि उतने ही अमाउंट का अगर कोई शीट अगर हम ले लें, कोई क्यूब ले लें, स्फीयर ले लें, तो वो डूब जाता है। ठीक है, सो द रीज़न बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स इज़ नथिंग बट बियोंसे। आपको पता है कोई भी जो चीज़ है वो क्यों नीचे की तरफ क्यों गिरती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स को हमने किस तरीके से डिफाइन किया है? उसके वेट से। वेट क्या होता है? वो फोर्स होता है जिससे अर्थ है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लूइड्स के केस में, तो यहाँ पर देखो वेट है, वेट की वजह से ओबियसली वो नीचे तो जाएगा। जैसे कि ये वाली एक्टिविटी शो की है प्लास्टिक बोतल। अगर हम अगर हम पानी के अंदर प्लास्टिक की बोतल को अगर डालते हैं, तो खाली प्लास्टिक की बोतल जिसके ऊपर ढक्कन लगा है, तो क्या करते हैं, वेट की वजह से वो थोड़ा नीचे तो जाएगी, मतलब उसके ऊपर तो गिरी होगी। लेकिन अगर हम उसके प्लास्टिक की बोतल को उसके अंदर इमर्स करना चाहते हैं, सपोज ये इमेजिन करो कि ये प्लास्टिक की बोतल है, तो अगर हम इसको नीचे लेकर जाना चाहते हैं तो हमें हमें फील होगा कि जैसे जैसे हम नीचे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हमें अपने फोर्स का अमाउंट बढ़ाना पड़ रहा है जैसे जैसे हम इसको नीचे पानी में लेकर जा रहे हैं। और सपोज हम यहाँ तक ले गए, हमें उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स है वो बढ़ाना, हम बढ़ाते ही जाना पड़ रहा है हर बार। और अगर हम यहाँ पर लाके इसको छोड़ देते हैं तो अचानक से वो क्या करती है, वो प्लास्टिक बोतल अचानक से ऊपर आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि नीचे से कुछ ना कुछ तो फोर्स है जो कि अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे सॉलिड्स सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वैसे ही लिक्विड और गैसेस भी क्या करते हैं, इसकी वॉल्स के ऊपर, कंटेनर की वॉल्स के ऊपर और कंटेनर के बॉटम के ऊपर फोर्स लगाते हैं। और जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर गिर रहा है उसके ऊपर भी फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये भी जो ऊपर वाला सरफेस है उसके ऊपर भी फोर्स लगाते हैं। और यही जो फोर्स होता है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अपथ्रस्ट, या फिर हम इसको बियॉन्ड फोर्स भी बुलाते हैं। ठीक है, द अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगाया जाने वाला फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर, जो कि वाटर लगाता है ऑन द बॉटल, इज नोन एज अपथ्रस्ट या फिर बियॉन्ड फोर्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ बियोंसे व्हेन दे आर इमर्स्ड इन ए फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट बियोंसे को और वो करता है, फील करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये जो मैग्नीट्यूड है कि मतलब कितना लगेगा बियॉन्ड फोर्स से, किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, जैसे कि देखो एक नेल है वो डूब जाती है जबकि एक कॉर्क है वो डूबती नहीं है। ऐसे क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितने मास में कितनी वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा डेंसिटी इसके बारे में। तो देखो द डेंसिटी, अगर हम इस कोर की डेंसिटी की बात करें तो कोर की डेंसिटी होती है पानी के कंपैरिजन में काफ़ी कम एज़ कम्पेयर टू द नेल। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि डेंसिटी कम है वाटर से तो कोर क्या करेगा? फ्लोट करेगा, जबकि
जो आयरन नील है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या कर जाती है, सिंक, डूब जाती है। द डेंसिटी ऑफ आयरन नील इज़ मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द आयरन नील इज लेस। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उतना ही अपथ्रस्ट क्या होगा, कम होगा। अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ लगाया जाने वाला फोर्स कम है ऑलरेडी, तो क्या होगा, वो वेट उसका ज़्यादा हो जाएगा। दो फोर्सेस हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक तो उसका वेट और एक अपथ्रस्ट। अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा है तो वो चीज़ फ्लोट करेगी, और अगर अपथ्रस्ट कम है तो सीधी सी बात है उसका वेट है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जो भी चीज़ कम पड़ जाएगी तो दूसरे का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, और जो दूसरे का इफेक्ट है वही हमें दिखेगा। सिंपल। तो वाई क्वेश्चन यहाँ पे, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। ये पूछ रहा है कि ये मुश्किल क्यों होता है अगर है कोई स्कूल बैग हम लेकर चलते हैं जिसकी स्ट्रैप जो है वो पतली हो और स्ट्रॉन्ग हो। तो ये प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर में से ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर पतली स्ट्रिप है तो उसका एरिया कम होगा, अगर एरिया कम है तो उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, और वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा और हमारी जो बॉडी है वो हर्ट होगी। ठीक है, इस वजह से। व्हाट डू यू मीन बाय बियोंसे क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर। व्हाट इज़ बियोंसे, वो जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर या फिर बाय द फ्लूइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बियोंसे। वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन इट इज प्लेस, क्यों करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, फ्लोट कब करेगा, सिंक कब करेगा, हमने इस सेक्शन में पढ़ा है। इज ऑल अबाउट डेंसिटी। नेक्स्ट इज आर्किमेडीज प्रिंसिपल। आर्किमेडीज जो है उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, वो प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने। एक रबर का थ्रेड लिया है, रबर का धागा, और उससे हमने एक पत्थर को बांध लिया, एक स्टोन को। ठीक है, तो हम जब देखते हैं बाहर में तो इसमें एलोंगेशन, मतलब इसमें जो खिंचाव है वो ज़्यादा है। जब हम क्या करें, पानी के अंदर इसको इमर्ज करते हैं तो यही एलोंगेशन है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बियोंसे के कारण। क्योंकि बियोंसे के कारण क्या है, नीचे की तरफ से एक फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, इस वजह से एलोंगेशन कम हो जाएगा। ठीक है, जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही इस एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया है। तो जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन फ्लूइड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पूरी तरीके से पानी के अंदर डाल दें या फिर पार्शियली मतलब आधा डालें, कम डालें, तो इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। तो ये एक अपवर्ड फोर्स को महसूस करता है, विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, जो कि किसके इक्वल होता है, किसने कितने फ्लूइड को हटाया है। ठीक है, जैसे कि ये जो पेबल है, ये जो स्टोन है, तो ये जब स्टोन इमर्ज हुआ तो इसने कितने फ्लूइड को हटाया, उसके वेट के इक्वल होगा। ठीक है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, ये थोड़ा सा एक सेक्शन दिया है ये बताने के लिए कि आर्किमेडीज का जो प्रिंसिपल है उसने कैसे ये पता लगाया। वो जब नहा रहा था तो जब वो बाथटब के अंदर जा रहा था तो पानी ने ओवरफ्लो किया, तो बस उसको इसी बात से पता चल गया, एंड ही वाज शाउटिंग लाइक यूरेका यूरेका, जिसका मतलब होता है कि आई हैव गॉट इट, और उसके पता चला। फिर उसके किस तरीके से कहाँ कहाँ पर उसके प्रिंसिपल का यूज़ हुआ। ठीक है, जैसे लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर है, इनमें इसका इस्तेमाल होता है। लैक्टोमीटर में प्योरिटी ऑफ सैंपल मिल्क को वो करने के लिए, ऑल अबाउट डेंसिटी डिफरेंस बेसिकली। ठीक है, हाइड्रोमीटर्स में इस्तेमाल होता है इसका। ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन ए वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस। क्या अगर आप वेइंग मशीन पे आपका मास इतना है तो क्या आपका मास कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आपको पता है मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, एंड हाउ यू आर सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार। एक कॉटन है, कॉटन का बैग और एक आयरन बार है, ईच इंडिकेटिंग ए मास ऑफ, दोनों का मास 100 kg है। वैन मेजर्ड ऑन ए वेइंग मशीन, वेइंग मशीन पे जब हमने मेजर किया है तो इन रियलिटी वन इज़ हैवियर देन द अदर। एक कॉटन के कंपैरिजन में आयरन हैवी होता है। सो कैन यू से विच वन इज़ हैवियर, एंड आप बता सकते हो कौन सा ज़्यादा हैवी है और क्यों। तो ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये जो हिंट ये है, ये किसके बारे में है, डेंसिटी के बारे में। सो डेंसिटी इज़ अ बेसिक फैक्टर बिहाइंड दैम। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है आपको पता चल चुका ऑलरेडी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो हम इसका मतलब क्या है कि हम रिलेट कर रहे हैं, किसके साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर हम क्या करें, डेंसिटी को रिलेट करें विद द डेंसिटी ऑफ वाटर,
तो ये क्या कहलाती है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होंगी, क्योंकि एक रेशो है और डेंसिटी भी ही ऊपर है, डेंसिटी ही नीचे है, तो इसके यूनिट्स आपस में कट जाएंगे। अगर वैसे क्या होता है डेंसिटी ऑफ गोल्ड, जैसे पता है ये 19300 kgs पर मीटर क्यूब। हाँ, इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि मास, डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, इन ऐसा यूनिट निकालना है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर सिल्वर की बात कर रहे हैं तो ये इधर रह जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल हमारे ये आ जाएगी। ठीक है, सो इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।